यह एक कहानी है दो बच्चों की। एक था नाविक का पुत्र और दूसरा किसान का पुत्र। नाविक पुत्र का जन्म हुआ था रामेश्वरम में, जहां चारों ओर जल ही जल था, समुद्र का। पिता नौका बनाते थे। किसान पुत्र का जन्म हुआ था गुजरात में, चाणसद गांव में, जहां चारों ओर लहलहाते खेत थे। पिता खेती करते थे। दोनों पढ़ने में मेहनती थे, शांत, शर्मीले, आध्यात्मिक थे। दोनों बहुत कम बोलते थे और काम ज्यादा करते थे। चारों ओर जल के बीच पलते नाविक पुत्र को आकाश के प्रति ज्यादा आकर्षण था। उड़ते पंछियों को देखने में वह तल्लीन रह जाता था। किसान पुत्र को पर्वतों का मौन ज्यादा पसंद था। मंदिरों और देवालयों में जाना उसे बहुत पसंद था। उसे हिमालय के प्रति विशेष आकर्षण था। नाविक पुत्र को आकाश में उड़ने का सपना था और किसान पुत्र को भक्ति की लगनी थी। नाविक पुत्र ने विशेष पढ़ने के लिए घर को छोड़ा और वह अपने गांव का पहला इंजीनियर बना जिसने पहली उड़ान भरी। और किसान पुत्र ने भी घर को छोड़ा। वह अपने गांव से पहला साधु बना और सेवा के लिए समर्पित हो गया। इंजीनियर ने भारत को सर्वप्रथम होवरक्राफ्ट, SLVs, मिसाइलें और अणु शक्ति की भेंट दी। उसके जीवन को नया मोड़ देने वाले थे उसके दो गुरु, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। उन्होंने उस नाविक पुत्र को बनाया एक धुरंधर वैज्ञानिक। और साधु ने देहातों में, झोंपड़ों में घूमकर लोगों की सेवा की, लोगों में एकता का आवाहन किया। उस साधु की सबसे बड़ी शक्ति थी उसके दो गुरु के आशीर्वाद, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज, जिन्होंने श्रद्धा और प्रेम की ताकत देकर उसे एक आध्यात्मिक धुरंधर बनाया। भले ही नाविक पुत्र एयरफोर्स का पायलट न बन सका, किंतु वह बना भूमि दल, वायु दल और नौका दल का सर्वोच्च कमांडर और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 11वें राष्ट्र प्रमुख। किसान पुत्र भले ही अपना अभ्यास पूर्ण न कर सका, किंतु उसने बनाए विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल और मंदिरों के भव्य परिसर। वह साधु हुए भगवान श्री स्वामी नारायण के 5वें आध्यात्मिक अनुगामी और अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक समाज सेवी संस्था BAPS के अध्यक्ष। एक ने घर छोड़ा था देश को दिशा देने के लिए, दूसरे ने घर छोड़ा था विश्व को अपना परिवार बनाने के लिए। किंतु दिव्य नियति ने दोनों का मिलन करवाया। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की एक खोज थी, कुछ कमी दूर करने की, कुछ पाने की, और प्रमुख स्वामी महाराज ने वह पूर्ण की, जिसके कारण डॉक्टर कलाम पूर्ण काम बने। यह एक कथा है कुछ पाने की झंखना की और उस खालीपन को भरने की। It was a hot summer evening on 30th June 2001 when I met Pramukh Swamiji for the first time, resplendent of saffron robes. The gentle, fair complexion, Pramukh Swamiji was radiating divinity. That was the first thought that occurred to me upon seeing you. My friend Y.S. Rajan was with me, Y.S. Rajan, beard man. We sat down and tried to adjust Swamiji's powerful, gracious presence, the brief conversation. So many people like me are asking,
what should be the next vision for India? What will be the next vision for India? How do we transform a developed country into a developed country within next 30 years? I had given 5 ideas. But you have 6th idea. After seeing my book, you gave a 6th idea. You said the 6th idea is spiritual life of India. We have India transformed into, apart from prosperity, wealth, we should to transform into a spiritual nation. I have added there. I have drawn to Pramukh Swami simplicity. I felt if I had known him all my life, I was sitting in the presence of my father, my teacher in higher place. Mahaprabhu Swamiji, for me it's a 15 years travel. 2000 I saw you. Now 2050. 15 years travel. Beautiful spiritual journey. Swamiji, I saw your great day when Akshardham was inaugurated in New Delhi. That is the great day. I said I must write a book.